पूजा कैसे करें। पूजा जो हम लोग करते हैं मन के शांति के लिए। पूजा करने के समय अगर एकाग्रता है, पूजा तो सब लोग करते हैं, लेकिन पूजा करने जब बैठते हैं तो मन कहीं और, तन कहीं और, वाणी कहीं और, ऐसी पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा करते करते मेरा समय भी, हम लोग इस धराधाम पर आए, शरीर त्याग करके चले भी, जाते भी, आते भी, पूजा करते निरंतर चलते, लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं। क्यों? कहीं ना कहीं त्रुटि जरूर है। अगर एकाग्रता हो जाए पूजा के समय, मन, इंद्रिय और वाणी दोनों एकाग्रता जब हो जाता, ये तीन है, मन, वाणी और इंद्रिय, ये तीनों जब एक हो, एक भाव निकले, एक प्रेम निकले, एकाग्रता बने, तब पूजा का फल मिलना प्रारंभ। हम कितना भी पूजा करें, कितने देवता देवी को मिले, लेकिन अगर तीनों एक साथ नहीं जुटे तो पूजा का फल नहीं मिलता। करते दान भी, लेकिन दान करते शोर में, फलाना ये दिया, फलाना ये दिया, फलाना ये देते, फलाना ये, मैंने ये दिया, मैंने ये आपके पूजन को घटा, पूजा का फल शून्यता में ले जाता। पूजा का जो विधान है बड़ा कठिन का विधान, बस सावधानी थोड़ी सी बरतनी। तो पूजा कैसे करें हम सभी जानते हैं। पूजा तीन प्रकार की है, मनसा, वचा और कर्मणा। मन के द्वारा मानसिक पूजन जिसे कहते हैं मनसा, वाचा जिसके द्वारा, वाणी के द्वारा भगवान का नाम गुणानुवाद स्मरण बनाए रखना, ये वाणी के द्वारा। कर्मणा जो आता है, कर्मणा का मतलब कर्म कर, यानी विधि विधान के साथ पूजन करे भगवान को। इंद्रिय के द्वारा कर्म कर करके पूजन करना, नहलाना है, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना है, पूजन करना, आरती करना, धूप दीप निवेद इत्यादि, ये कर्म के द्वारा। तो मनसा पूजन जो होता है, मानसिक पूजन जिसे कहते हैं, माने से पुण्य कोई नहीं पापा, और कलयुग में इसकी बड़ी विशेष महिमा है। भाई बंधु, माताएं बहनें, मानसिक पूजन का जो विधान बहुत विस्तार से, जिसके पास कुछ भी नहीं, नितांत गरीब है, वो भी ये पूजन कर करके, मानसिक पूजन करके, एक राजा का जो फल होता है, जो पूजा का फल है, वह फल ये मन से पूजा करने से प्राप्त होता, इसलिए इसका मानसिक पूजन कहा गया। और मानसिक पूजन की बड़ी विशेषता, जैसे कोई नितांत गरीब और देखा एक राजा 1000 गाय दान, खूब गाय को स्नान ध्यान करके, तिलक लगा करके और रेशमी वस्त्र पहना करके, और गाय को किसी ब्राह्मण को दान कर, अनुभव करें, विचार करें आप मन को, तो आप जैसे वो दान करता है, उसके पास सामर्थ्य है, धन है, वैभव है, सुख है, शांति है, दान कर,
1000 गाय। जैसे नृग राजा जो थे नित्य प्रतिदिन 1000 गाय दान, तो दान करते, लेकिन मन में घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा दानी हूँ, मैं एकदम सरल बन सकती। तो आप दान करें, तो वह दान का फल अगर कोई नितांत गरीब भी है, अगर उसके मन में भाव आए कि मेरे पास भी 1000 गाय दान करने का व्यवस्था होता है, मैं भी 1000 गाय, ये भाव आया तो इसका भी फल एक मानसिक पूजन से गरीब नितांत है वो भी प्राप्त कर सकता है। कैसे? तो आइए जानते हैं। 2 मिनट आप स्नान ध्यान करके एक आसन पर बैठ जाएं और बैठ करके हाथ में थोड़ा जल ले ले, संकल्प कर ले, भगवान का यजन करें, ध्यान करें और संकल्प ये करें कि मैं भी 1000 गाय आज ब्राह्मणों को दान करूं, और दान जल जो है ध्यान करते प्रभु के चरणों में छोड़ दे। तो 1000 गाय दान करने का फल जो राजा को प्राप्त होता है वही फल आपको भी प्राप्त होता है, क्योंकि कलयुग में ये नियम है, मानस पुण्य हो ही नहीं पाप। मानस पुण्य होगा, मानस पाप नहीं। पाप तो तब होगा जब जिसके प्रति अगर आप शरीर के द्वारा करेंगे, स्पर्श करते ही उसके प्रति भाव बिगड़ते ही वह मानस, जब तक भाव बिगड़ता है, जब तक उसके शरीर के साथ व्यवहार नहीं बनता है, तब तक वो पाप नहीं, मानस पाप नहीं। लेकिन मानस पुण्य अगर उसकी भावना हो जाए कि मैं इसकी सहयोग करे, इसको खिलाए पिलाए, व्यवस्था बनाए, तो वो पुण्य की प्राप्ति हो जाती। तो 1000 गाय का फल जो है आपके खाते में आ जाए। मानस पुण्य इसलिए कहा गया, मानसिक पूजन। व्यवस्था है तो करें, नहीं है तो मानसिक पूजन करें। मानसिक पूजन करके भी आप पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप ठाकुर जी के प्रति। लेकिन इसके प्रति भी एक ध्यान रखना, सबसे पहले एक गुरु बनाएंगे। गुरु जब बना लेंगे तो आपका एक इष्ट, आपके इष्ट देवता मिल जाएंगे, और इष्ट देवता जैसे मिलेंगे तो जो भी पूजन पाठ आप करेंगे उस पूजन पाठ का फल जो है आपको एक देवता जिसे मिले, जहाँ मिले। तो अब एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब एक की साधना हम प्रारंभ कर दिए और एक की साधना कर दिए, हम निष्ठा सब में है, लेकिन एक की साधना जैसे होता है तो कहते वह साधना के द्वारा हमारे इष्ट में, और फिर हम एक के प्रति न्यौछावर हो जाएंगे। और एक के प्रति अगर न्यौछावर हो जाए तो जहाँ भी जब कभी भी पूजन पाठ या तो भाव एक में जाकर निहित होगा, और एक में निहित होगा तो पूजा का फल जो है धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगा। तो एक की साधना करो, और साधना करके आप उस परमात्मा का नित्य प्रतिदिन चिंतन करें। ये मैं नहीं बता सकता हूँ आप कौन से देवता आपको जिसके ऊपर मन भा जाए, शंकर जी के मन भा जाए शंकर जी को अपना बना लो, हनुमान जी की इच्छा हो हनुमान जी को बना लो, राम जी की इच्छा है तो राम जी के बना लो, कृष्ण की इच्छा है तो कृष्ण को अपना इष्ट बनाओ। लेकिन एक इष्ट बनाओ, और एक इष्ट तभी मिलेंगे जब आप किसी को अपना गुरुदेव बनाओगे। जैसे गुरुदेव बने उसी तरह, जैसे गुरुदेव बनाएंगे उसी समय आपको आपका इष्ट मिल जाएगा, और जैसे इष्ट मिल गया बस वही मंत्र और वही इष्ट को पकड़ के आप अपने इस भव सागर से पार हो सकते हैं। लेकिन एक की आराधना के लिए किसी की सानिध्यता, किसी की सानिध्य में जा करके उसे अपना गुरु बना करके ही इष्ट बनाया जा सकता है। तब पूजा का फल
धीरे 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 प्राप्त होगा। तो फिर पूजा की विधि क्या है, मानसिक पूजन कैसे किया जाए, अगले पार्ट में आप श्रवण करेंगे। जय श्रीमनारायण, राधे राधे।